औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। 25 सितंबर है आज। इंतहाई अहम मैसेज और कुछ ऐलानात हैं। आप तमाम मुलाजमीन ख्वाह वफाक के अंदर हैं या सूबों के अंदर हैं, इसको फेसबुक आईडी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। वो तमाम मुलाजमीन जो तनख्वाहों में तफरीक का शिकार हैं, वो तमाम मुलाजमीन जो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हायरिंग के अंदर इजाफे के मुंतज़िर है, वो तमाम मुलाजिम जो इस उम्मीद के साथ सरकारी नौकरी के अंदर आए थे कि बुढ़ापे का आखिरी सहारा उनकी पेंशन होगी, वो तमाम मुलाजिम जो कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस के ऊपर हैं, उनको 8-8, 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं ये नौकरी करते हुए। तमाम कैटेगरीज इसमें हैं, TLA हैं, कंटीजेंट पेड हैं, PM इनवैलिड पैकेज के मुलाजमीन हैं, और वो मुंतज़िर हैं मुस्तकिली के लिए। मगर उन्हीं के महकमों के अंदर जब पोस्टें आती हैं तो मनपसंद लोगों को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है भर्ती किया जाता है। कल और इसमें मज़ीद बात की जाए तो कम अज़ कम उजरत ख़ास तौर पे क्लास 4 के जो हमारे मुलाजिम हैं, अगर 50,000 उनकी तनख्वाह हो जाती है तो गुजारा तो फिर भी नहीं, मगर बाइज़्ज़त तरीके से कुछ गुजारा मुमकिन हो सकेगा। और उसके साथ साथ वो तमाम मुलाजिम जिनके इदारे बंदिश की तरफ जा रहे हैं, ख्वाह वापडा की बात हो, यूटिलिटी स्टोर की बात हो या प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो, तो हमारे वापडा की जो डिस्कोज़ हैं उसके मुलाजमीन, हमारे पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन, वफाकी सेक्रेटेरिएट की जो मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म की जा रही हैं, मुलाजमीन सरप्लस जब होंगे, सीनियरिटी का उनके मसाइल और ये सारी चीज़ें, ये तमाम साथी इस मैसेज को शेयर करें। वो तमाम मुलाजमीन, अगर मैं सूबों की बात की जाऊँ, ये तो मुश्तरका इश्यूज़ थे जो लीव इनकैशमेंट से जो है मुतासिर हो रहे हैं, स्कूलों की जो है निजकारी के हवाले से मुतासिर हो रहे हैं। कल 26 तारीख को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने जो है पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दी हुई है। वफाकी सेक्रेटेरिएट के अंदर वजारत ख़जाना के सामने कल एहतजाजी मुजाहरा है। हर सूरत में साथी इस मुजाहरे के अंदर शिरकत भी करें, इस मैसेज को शेयर भी करें। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। हमने जो एहतजाजी मुजाहरा है इसको हर सूरत में नमाज और खाने के वक्फे से पहले जो है ख़त्म करना है। हर सूरत में अब वक्त की पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। पंजाब के अंदर हमारे जो स्कूल निजकारी की तरफ जा रहे हैं, पेंशन रिफॉर्म्स का इशू है, लीव इनकैशमेंट का इशू है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से हमें यकीन दहानी भी दिलवाई हुई थी। ये वो तमाम साथी, हमारे टीचर्स कम्युनिटी जो है हमारी, आज माशाल्लाह एक बहुत अच्छी खबर मुझे सुनने को मिली कि मैक्सिमम, बल्कि सारी तंजीमें जो हैं पंजाब की टीचर्स की, जो मुख्तलिफ ग्रुपों में धड़ों में बटी हुई थी, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम पंजाब टीचर्स के अंदर हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बशीर वड़ैच साहब की उनके साथ जो कन्वीनियर हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों के GTA का नाम से उन्होंने अलायंस बनाया, उनके साथ उनकी एक पॉजिटिव मीटिंग हुई है। और तमाम टीचर्स कम्युनिटी अपने टीचर्स के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी होगी। और कल लाहौर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने दिन 11 बजे जितने भी मुलाजमीन हैं, आपसे दरख्वास्त है कि पेंशन इस्लाहात के लिए, टैक्सेस के अंदर जो 100% इजाफा हुआ है उसके लिए, लीव इनकैशमेंट का जो काला कानून सिर्फ पंजाब के अंदर है उसके लिए आपने आना है। ये इश्यूज़ पंजाब से ही हल होने। खैबर पख्तूनख्वा के हमारे तमाम गयूर मुलाजमीन पेंशन रिफॉर्म्स वहाँ पे किसी हद तक पहले आ चुके हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक समरी थी पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर, उसमें फैमिली पेंशन को जो है नोटिफिकेशन उसके कर दिए गए हैं। कोई अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो 3% उसका सरचार्ज डाल दिया गया है। जो असल चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है और किसी भी टाइम जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है, वो आपकी पेंशन की जो एक रनिंग बेसिक पे चल रही होती है, वो 3 साल की गालबन अब 2 साल कर दिया उसकी एवरेज,
उस एवरेज का जो है 70 या 80% जो है वो किया जाएगा 3 साल की एवरेज का, और उसके बाद अगर किसी की 1 लाख पेंशन बनती थी वो 60,000 हो जाएगी। ये तमाम इश्यूज हैं। वापडा के तमाम मुलाजमीन, KPK की जो मैं ख़ास तौर पे बात की जाऊँ तो 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेज अभी तक उसके अंदर जो है उनके काट लिए गए हैं, तमाम सूबों में मिल रहे हैं। जो कलेक्टिव इश्यूज़ हैं हमारी लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन, SSCs, बहुत से मेजर इश्यूज़ हैं, बट प्रोविंसेस की ऑलरेडी चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है। आप तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि कल, मैसेज लंबा हो जाएगा, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ कि कल दिन 10 बजे वफाकी सेक्रेटेरिएट, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला, लाहौर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट, और जो साथी किसी मजबूरी की वजह से सिविल सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंच सकते, अपने अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने अपने अजला के अंदर जो आपके प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पे आपने एहतजाज करना है। एंड के ऊपर मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, कि मुलाजमीन बहुत से मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, और जब भी तहरीक कोई चलती है तो हमने आपके वादे के ऊपर एक एतबार किया। आपने गालबन उसको कोई सियासी वादा समझ लिया था, बट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस अपने मुलाजमीन से जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करना क़यादत के ऊपर फ़र्ज़ है। हमने अपने मुलाजमीन को जवाबदेह हैं। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाता रहेगा, और एहतजाजी मुजाहरों के बाद जो आखिरी हल मुलाजमीन के पास है पुरअमन धरने का है, जो कि 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने फिर पूरे पाकिस्तान भर से मुलाजमीन आके बैठेंगे, और पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन जब भी वफाक में पार्लियामेंट हाउस के सामने आके बैठे हैं, धरना दिया है, तो फिर पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन ने 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लिया है, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लिया है, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम भी करवाए हैं, रनिंग बेसिक पे के ऊपर 35% जो है वो इजाफा भी लिया है, हालिया बजट के अंदर 25% इजाफा भी लिया है, और 24 तारीख को जो हमारे दीगर इशूज़ हैं पेंशन के हवाले से, तमाम मुलाजमीन कल का एहतजाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन सेट करेगा 14 अक्टूबर की। तमाम मुलाजमीन ने अपने दरमियान शरपसंद नासिर की निगरानी भी रखनी है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम हमेशा से करते आए हैं। हमारे एहतजाज के अंदर आज तक एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा, और कल भी ये रवायत जो है कायम रहनी चाहिए। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। जो भी मुंतखब गवर्नमेंट है, बीइंग सिविल सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं, मगर कतई उन पॉलिसीज़ के साथ हम नहीं खड़े हैं जो कि मुलाजमीन दुश्मन है, कि हम एक शाख पे तो बैठे हैं और तने की साइड से वो शाख काटी जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और रिकमेंडेशन, सिफारिशात, प्रपोजल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ बैठा जाए, क़यादत के साथ बैठा जाए, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर सोल्यूशन जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, हम भी मुलाजमीन हैं, अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, गवर्नमेंट के वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम वो चीज़ें सामने रखेंगे। मुलाजमीन के अंदर एक बेचैनी की लहर जो फैल रही है, उसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और आप तमाम मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि घरों में बैठ के आप ये उम्मीद रखें कि मसाइल हल होंगे, तो कभी नहीं। और 2 शेर मैं हमेशा पढ़ता हूँ, वो आपके लिए हैं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और सबसे आखिर में, अगर हम इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ निकले, जिस तरह से माजी में निकले हैं, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। तो जो एक DEOs, AEOs को जो ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए हैं, पंजाब के अंदर के मुलाजमीन जो है 5 बजे तक कल दफ्तरों के अंदर बैठेंगे। काश ही वज़ीर आला पंजाब ने जो एक वादा किया था वजारत ख़जाना, उसके ऊपर अमल दरामद करती और एक नोटिफिकेशन जारी करती कि लीव इनकैशमेंट का कानून वापस ले लिया गया है, जो एक कमिटमेंट थी। इदारों की निष्कारी नहीं हो रही है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने के ऊपर, जो इनकी एक कमिटमेंट थी। तो मुलाजिम जो है जश्न भी मनाते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते।
تو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ آپ خدارہ یہ نوٹ کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے جو ملازمین اور حکومت کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں. جو اضافے بجٹ کے اندر بھی دیے ہیں اس سے بہت بہتر ریکمنڈیشن ہم دے سکتے تھے, گورنمنٹ کے کچھ پیسے بھی بچ سکتے تھے. اور یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی جب نیگوسیشن میں آئے بیٹھے فائنینس والوں کو بھی بٹھایا جائے. اگر ہم اپنی جائز آئینی مطالبات کو ثابت نہ کر سکے, اگر وہ جائز مطالبات تھے تو چیف منسٹر نے, فائنینس سیکٹری, یہ سارے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز اس کے اوپر موجود ہیں, صرف عمل کرنے کی باری ہے. اور جب پے اینڈ پینشن کمیشن یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ مراحت دی جائیں, تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے, اس وقت تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, مگر جب اپنے لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے تو پیسے آ جاتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں چلے گا. وتھ پروف بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے ہمارے منتخب نمائندے سندھ کے اندر اور پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے اندر, ہم وہ ڈاکومنٹس, وہ ساری چیزیں دکھائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی, جس میں محروم ملازمین کا حق مارا گیا اور ان کو حکومت کے آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے, پیسوں کا ضیاع بھی کیا گیا ہے, اور جو ملازمین کے اصل مسائل تھے وہ وہیں تک ہیں. اس میسیج کو شیئر کریں. پنجاب کے حوالے سے ایک تاثر کچھ لوگ شاید یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ٹیچرز اکیلے ہیں. میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ٹیچرز جتنے بھی پروٹیسٹ کے اندر ہیں وہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں. کل 10 تاریخ کو احتجاج ہوا تھا, یہ تمام ساتھی اس کے اندر موجود تھے میٹنگ کے اندر. کوئی بھی یونین ایسوسیشن کسی ٹیچر کے ایک فرد کو, کسی ٹیچر کی ایک یونین کو یا ٹیچرز کے الائنس کو اکیلا نہ سمجھا جائے. پورے پاکستان بھر کے ملازمین اکٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ. اس میسیج کو شیئر کریں, تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں, صبح اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. بہت شکریہ.